हिंद। चलिए आज मैं आप लोगों को पूरक कोण के आधारित थ्योरी पर तीसरा वीडियो लेकर के आया और ये टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन में टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है। यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 जहाँ 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि यदि cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर sin थीटा जहाँ ये न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करें। इसके बाद इसी प्रकार से या इस प्रकार से जितना भी आपको क्वेश्चन रहेगा, अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको कहीं कोई इस प्रकार के मतलब जो है क्वेश्चन को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे आपको थीटा की जगह या ए की जगह थीटा लिख दे, अल्फा लिख दे, बीटा लिख दे, उससे आप कहीं कोई मतलब जो है सो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब जो है सो तरीका वही होगा। आप इसी मतलब वीडियो के माध्यम से सारे इस प्रकार के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, ये लिख लिए, जो क्वेश्चन में दिया गया था वह लिख लिए। इसके बाद देखिए आपको निकालना है ए का मान। इसमें बोल रहा है 3a न्यून कोण है, तो न्यून कोण का मतलब होता है ए का मान अगर निकलेगा ना तो जो भी मान रखिएगा वह 90 डिग्री से छोटा होगा। ये 3a का मान यहाँ पर रख दीजिएगा ना, पूरा का मान 3 से गुना कर दीजिएगा a को, तो वह न्यून कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा निकलेगा। इसको आपको नहीं देखना है, इसको तत्काल के लिए आप भूल जाइए। तो यदि आपको इतना दिया हुआ है, यदि आपको इतना दिया हुआ है तो a का मान निकालना है। तो देखिए a का मान हम कैसे निकालते हैं। इतना अगर दिया हुआ रहेगा, इसको तत्काल के लिए अभी नहीं देखना है, इसको बाद में हम समझा देंगे आपको। तो यदि इतना दिया हुआ है a का मान, इतना से हम a का मान कैसे निकालते हैं, आज ये चीज़ हमको सीखना है। तो ध्यान से समझिए a का मान हम इसमें से कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए, इसमें a का मान निकालना है। तो देखिए a का मान निकालने में आपको a एक चर मान है, चर मान के लिए आपको समीकरण चाहिए। तो समीकरण बनेगा तभी आपको a का मान निकलेगा। तो समीकरण तो आपको दो पक्ष बराबर करके दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है तो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ दे दिया है। आपको ये सवाल भारी लगा क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात है इस समीकरण में। अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात को हटा देते हैं ये सवाल भारी लगने का कहीं कोई कारण नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात हटेगा तो हटेगा कैसे। जिधर जटिल लगेगा उधर काम नहीं कीजिएगा, जिधर आपको लगेगा सरल है उधर काम कीजिएगा। देखिए यहाँ से आपको त्रिकोणमितीय जाति हटाना है। तो त्रिकोणमितीय जाति हटाने के लिए आप त्रिकोणमितीय जाति हटाओ प्रॉपर्टी लगाइए। तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे त्रिकोणमितीय जाति हटाओ प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, त्रिकोणमितीय जाति हटाओ प्रॉपर्टी होता है कि जैसे मान के चलिए दोनों तरफ अगर त्रिकोणमितीय जाति सेम रहता है तो गुप्त रूप से हट जाता है और एंगल एंगल के बराबर हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिए त्रिकोणमितीय जाति हटाओ प्रॉपर्टी है, जैसे मान के चलिए sin a बराबर अगर हमको cos b दिया हुआ है या sin a बराबर sin b दिया हुआ मान के चलिए, दोनों तरफ देखिए त्रिकोणमितीय जाति सेम है, तो इसको हम गुप्त रूप से हटा सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, a बराबर b। अगर कहीं पर sin a बराबर sin b लिखा हुआ है तो ये त्रिकोणमितीय जाति गुप्त रूप से हट जाएगा और a बराबर b हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ त्रिकोणमितीय जाति अगर सेम रहेगा तो उसको हम हटा भी सकते हैं। सेम वही बात है यहाँ पर। देखिए इस साइड sin 3a, उस साइड चूंकि जटिल है, थोड़ा तोड़ा हुआ लग रहा है, उस साइड तोड़ने में आपको परेशानी होगा, तो इस साइड ही तोड़ दीजिएगा। देखिए उस साइड भी तोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई एक साइड तोड़ दीजिए, या तो LHS को तोड़ दीजिए पूरक कोण के आधारित सूत्र पर, या नहीं तो RHS को ही तोड़ दीजिए पूरक कोण के आधारित सूत्र पर। तो चलिए LHS को ही तोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको हम बताए हैं sin थीटा बराबर सूत्र, sin थीटा बराबर सूत्र होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यही सूत्र पर हम तोड़ेंगे। तो साइन थीटा को लिखेंगे, इस पूरे को पढ़ लीजिए आप थीटा, इसको जब थीटा पढ़ लेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपको ध्यान से समझिए। तो साइन को लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है कॉस, तो कॉस चालू कीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर चूंकि आपको 3a है तो थीटा के स्थान पर 3a लीजिए, थीटा के स्थान पर 3a ले लिए, बराबर हो जाएगा उस साइड जो लिखा हुआ उसको वैसे का वैसे उतार दीजिए, तो हो जाएगा कॉस a माइनस 26। अब देखिए क्या होगा, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय जाति सेम हो गया, तो जो चीज़ हमको चाहिए था वही चीज़ आ गया दोनों तरफ। अब त्रिकोणमितीय जाति अगर सेम हो गया तो क्या करेंगे, ये दोनों तरफ तीसरे त्रिकोणमितीय जाति गुप्त रूप से आपको हट जाएगा।
ये त्रिकोणमितीय जाति हटाओ प्रॉपर्टी के अनुसार अगर साइन ए बराबर साइन बी रहता है तो ए बराबर बी हो जाता है, तो इसीलिए हो जाएगा एंगल एंगल के बराबर हो जाएगा, ये गुप्त रूप से हट जाएगा। तो आपको हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26। अब यहाँ से आपको a का मान निकालना है, तो क्या कीजिए, a वाले सबको एक तरफ कीजिए, बिना a वाले सबको दूसरी तरफ कीजिए। जिसमें जिसमें a लगा हुआ है उसको चलिए LHS में लाते हैं, जिसमें a लगा हुआ नहीं है उसको भेज देते हैं RHS। तो देखिए इसमें a लगा हुआ है तो माइनस 3a को रखिए, RHS में a प्लस में है, इस साइड लाइए माइनस में आ जाएगा। इसके बाद माइनस 26 उस साइड है, उसको वैसे का वैसे उस साइड लिख दीजिए RHS में। इसके बाद LHS में आपको 90 प्लस में है, उसको RHS ले जाइए माइनस में चल जाएगा, माइनस में 90। इसके बाद देखिए माइनस 3a और माइनस 1a अगर हम इसको ऐड करें तो माइनस 4a आ जाएगा। इसके बाद इसको जब ऐड करें माइनस 26 और 90 अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा आपको माइनस 116 मतलब 116 आ जाएगा। माइनस 4a बराबर हो गया 116। अब देखिए ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, मतलब 4a बराबर आपको आ गया 116, मतलब 4a बराबर 116। 4 इस साइड है आपको गुना में, उस साइड लेकर जाइएगा RHS में तो भागा में चले जाएगा, तो 4 को भेज दीजिए भागा में, तो a बराबर आ जाएगा 116 अब बट्टे 4। अब देखिए ध्यान से इसको जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, इसके बाद 4 नमे आ जाएगा आपको 4 नमे 36, तो इसीलिए हो गया ए बराबर हो गया आपको 29 डिग्री। तो ए का मान इस प्रकार से आपको निकल गया 29 डिग्री। हम उम्मीद करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएगा आपको बन जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए, जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन को हमको बनाना है, गिवन दैट में चूंकि दिया गया है cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर दिया हुआ है साइन थीटा। देखिए ये पक्ष आपको टूटा हुआ ही है, ये पक्ष को आपको तोड़ना नहीं है, आपको तोड़ना है उस पक्ष को। तो उस पक्ष को जब तोड़िएगा, क्योंकि दोनों तरफ हमको त्रिकोणमितीय सेम लाना है, तभी ये हटेगा और थीटा का मान निकलेगा। आपको थीटा का मान चाहिए, आगे बोल रहा है थीटा निकालने के लिए, तो थीटा का मान चाहिए, थीटा तभी निकलेगा जब यहाँ दोनों तरफ त्रिकोणमितीय सेम होगा और ये त्रिकोणमितीय यहाँ से हटेगा। तो हटाने के लिए सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए आपको बोले कि जो पक्ष ज़्यादा जटिल हो उसको वैसे का वैसे लिखिए। तो 2 थीटा प्लस 54 डिग्री, ये टूटा हुआ ही लग रहा है, बराबर उस साइड तोड़ दीजिए इसको। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है आपको cos 90 डिग्री या माइनस थीटा, तो दोनों तरफ से आपको हट जाएगा cos तो हो जाएगा 2 थीटा प्लस 54 डिग्री या बराबर हो जाएगा 90 डिग्री या माइनस थीटा। देखिए अब थीटा वाले को एक तरफ कर लीजिए और बिना थीटा वाले को दूसरे तरफ कर दीजिए, तो हो जाएगा आपको 2 थीटा प्लस, इस साइड माइनस में थीटा, इस साइड आएगा प्लस में, प्लस थीटा बराबर 90 को उसे वैसे का वैसे लिख दीजिए, प्लस में 54 उस साइड जाएगा माइनस में। इसके बाद आ जाएगा आपको 2 थीटा और 1 थीटा अगर ऐड करे तो 3 थीटा, तो 3 थीटा बराबर हो गया, उस साइड अगर माइनस करे 90 में से 54 तो आ जाएगा 6, इसके बाद 3, 6 और 3 आ गया। अब देखिए तो यहाँ पर आ गया आपको 36, 3 इस साइड है गुना में, उस साइड लेके जाइएगा भागा में चले जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 36 अब बट्टे 3, काट दीजिएगा 12 से कट जाएगा। इसके बाद इसीलिए थीटा बराबर हो गया आपको 12, थीटा का मान निकल गया 12 डिग्री। यही हो गया मतलब आपका आंसर। तो अब देखिए थीटा का मान निकाल चुके हैं। अब कहिएगा कि सर ये न्यून कोण बोल रहा है, तो ये न्यून कोण क्या है, 3a 2 थीटा प्लस 54 ये न्यून कोण है। कहने का मतलब ये न्यून कोण कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो यहाँ पर थीटा का मान रखिएगा ना, जैसे मान के चलिए 12 निकला आपको, तो 12 निकला तो 12 दूनी हो जाएगा आपको 24, 24 और प्लस 54 जोड़िए 4 4 8 और 5 2 7 78 आया। 78 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब ये न्यून कोण है। इसीलिए ये बोला कि थीटा का मान जब भी आपको निकलेगा तो वह न्यून कोण फॉर्म में निकलेगा। न्यून कोण फॉर्म में निकला तो समझ जाइए कि मेरा निकाला हुआ सही है। इस प्रकार से हम उम्मीद करेंगे आप लोग को अब इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा।